नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यमलेश बंजारी। मध्य प्रदेश में चावल घोटाले के बाद ईओडब्ल्यू जांच अभी पूरी भी नहीं हुई है, लेकिन ज़िले में कई राइस मिलर्स ऐसे हैं जो चावल की कालाबाजारी को लेकर नए तरीके से और कई तरह के कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो राइस मिलर्स है उन्हें जो चावल दिया गया था जो रिजेक्ट हो चुका है, उसी चावल को फिर से सिल्की कराकर एफसीआई गोडाउनों में जमा कराया जा रहा है। इस तरह से शासन की आंखों में धूल झोंकने का काम बालाघाट जिले के कई राइस मिलर्स इस समय कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बालाघाट न्यूज़। राइस मिलर्स जिले के किस तरह से इस कार्य को अंजाम देते हैं, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यह एमएम राइस एंड शार्टेज मिल की है, जो कि बालाघाट नगर से सटे ग्राम पंचायत कोसमी में गोंदिया रोड पर स्थित है। एमएम राइस एंड शार्टेज मिल के द्वारा जिले में अधिकांश राइस मिलर्स के चावल को सिल्की कराने का कार्य किया जाता है। हाल ही के दिनों में बालाघाट न्यूज़ को सूचना मिली थी कि एमएम राइस एंड शार्टेज में बालाजी राइस मिल का पुराना और घटिया चावल सिल्की कराया जा रहा है, लेकिन उस समय हमारे पास इसके पुख्ता प्रमाण नहीं थे, क्योंकि उस समय राइस मिल के भीतर चावल उतर चुका था। आज फिर से हमें सूत्रों के हवाले से ऐसी ही जानकारी मिली, जिस पर हमारी टीम ने बिना देर किए एमएम राइस एंड शार्टेज मिल में अनलोडिंग हो रहे चावल की गुणवत्ता और उसके मिल मालिकों के बारे में जानकारी जुटाई। तो पता चला कि यह पूरा चावल गर्रा स्थित गौरव माहेश्वरी की मिराज राइस मिल और अंजलि राइस मिल का है, जो कि शासन के द्वारा चावल घोटाले के पूर्व ही रिजेक्ट कर दिया गया था। इसी चावल को अब इन राइस मिलर्सों के द्वारा सिल्की कराने के लिए रिजेक्ट चावल को एमएम शार्टेज में पहुंचाया गया है। हमने इस बारे में अधिक जानकारी के लिए चावल को उतार रहे कुछ हमालों और ट्रक ड्राइवरों से चर्चा कर जानने का प्रयास किया। हमने इस बारे में अधिक जानकारी के लिए चावल को उतार रहे कुछ हमालों और ट्रक ड्राइवरों से चर्चा कर जानने का प्रयास भी किया, जिस पर नानुकुर के बाद आखिरकार उन्होंने हमें वास्तविकता से अवगत कराया। अंजलि वाले क्या का काय के लिए आया है? सिल्की के लिए। बताएंगे कहाँ का चावल है ये मिलिंग करके लाए थे मिल से। मिल से? कौन से मिल से? मिराज राइस मिल। अभी मिलिंग हो चुका है तो फिर इसको दोबारा क्यों मिलिंग करवाए? पालिश कम है ना। पालिश कम है, सिल्की कराने के लिए लाए। पर सिल्की में ऐसा बोलते हैं कि सिल्की कराने से इसका प्रोटीन है सब खत्म हो जाता है। एफसीआई में जमा होगा ना फिर? लगता है। क्या नाम आपका? जालिन राणा। क्या करते हो आप? ड्राइवर। बताया गया कि यह जो चावल यहां पर सिल्की कराने के लिए पहुंचाया गया है, यह काफ़ी पुराना और घटिया क्वालिटी का रिजेक्टेड चावल है, जिसे हाल ही में शासन के द्वारा चावल घोटाले के बाद मिलर्स को अच्छी क्वालिटी का चावल जमा कराने के लिए वापस कर दिया गया था। लेकिन मिलर्सों के द्वारा इससे संभावित नुकसान को देखते हुए उसी रिजेक्ट चावल को सिल्की कराकर जमा कराया जा रहा है। इसी को लेकर यह चावल एमएम राइस एंड शार्टेज मिल पहुँचाया गया। आपको बता दें कि सिल्की चावल लेने का प्रावधान छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में मिलर्सों के घोटाले को दबाने के लिए इस तरह की कवायद को शासन स्तर से ही मंजूरी दी गई है, जिससे कि राइस मिलर्स घटिया से घटिया क्वालिटी के चावल को सिल्की कराकर आसानी से एफसीआई गोदाम में जमा करा सके और उन पर किसी भी तरह की आँच न हो। लेकिन आज हम आपको सिल्की चावल क्या होता है इसकी भी जानकारी देने जा रहे हैं। दरअसल सिल्की चावल का मतलब होता है चावल को पॉलिश करके उसे चमकाना। इसके लिए चावल में पानी की मात्रा भी मिलाई जाती है और पुराने से पुराने चावल को नया बनाया जाता है। इससे चावल के पौष्टिक गुण पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के पोषक तत्व नहीं होते हैं। साथ ही यह चावल 1 से 2 माह के भीतर ही काला और धूसर रंग में तब्दील हो जाता है। लेकिन इससे पहले ही यह चावल पीडीएस के माध्यम से गरीबों में बांट दिया जाता है, जिससे इसकी घटिया क्वालिटी का किसी को भी पता नहीं चलता है। जब अधिक समय हो जाता है तो यही चावल राशन दुकानों में अखाद्य स्थिति में पड़ा रह जाता है। मजबूरी में फिर इसी चावल को राइस मिलर्सों के द्वारा गरीबों में बांट दिया जाता है। हमने सिल्की और फ्रेश चावल को लेकर 2 अलग अलग राइस मिलों की वीडियोग्राफी भी की है। पहली तस्वीर है सिल्की चावल की तो दूसरी तस्वीर फ्रेश चावल की है।
पहली तस्वीर में दिखाई दे रहे चावल में अधिक चमक है, लेकिन यह घटिया क्वालिटी का चावल है जिसे पानी मिलाकर सिल्की बनाने से उसकी क्वालिटी में काफ़ी सुधार दिखाई दे रहा है। जबकि दूसरी तस्वीर में दिखाई दे रहा चावल यह फ्रेश धान की मिलिंग है, जिसमें चावल की गुणवत्ता में चमक नहीं है, लेकिन इसकी क्वालिटी उच्चतम है। इस चावल को कम से कम 6 से 7 माह तक भी उपयोग करने पर इसकी क्वालिटी खराब नहीं होती है, बल्कि यह अपनी अवस्था में ही रहता है। यही फ़र्क होता है सिल्की और फ्रेश मिलिंग के चावल में। लेकिन ज़िले में अधिकांश मिलर्स ऐसे हैं जो अधिक मुनाफा कमाने के लिए या फिर चावल के रिजेक्ट होने पर इसी तरह से यूपी बिहार का चावल बुलाकर उसे सिल्की कराकर फिर से एफसीआई गोदामों में पहुंचा देते हैं। यह काम ज़्यादातर उसना राइस मिलर्सों के द्वारा किया जाता है, जो बाद में उसना राइस मिलिंग की बिजली खपत को अरबों में दिखाकर शासन को गुमराह भी कर देते हैं। इस पूरे काम में मिलर्सों के साथ अधिकारियों की भी साठगांठ होती है। इसी के चलते चावल का यह काला कारोबार लगातार जिले में बढ़ता ही जाता है और गरीबों को 1-2 रुपये में घटिया चावल खिलाकर सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बहाने वाहवाही लूटने का कार्य करती है। वही गरीब मजदूर है कि ऐसे ही चावल का भोजन खाकर सरकार और राइस मिलर्सों के काले कारनामों से अनजान बने रह जाती है। अब देखना यह होगा कि पुख्ता प्रमाणों के साथ प्रस्तुत इस खबर पर शासन प्रशासन कितनी गंभीरता दिखाता है और इसका क्या कुछ नतीजा सामने आता है। बालाघाट न्यूज़ के लिए सहयोगी रफ़ी अंसारी के साथ यमलेश वंजारी की रिपोर्ट। बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सक्सेसफुल स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, एफसीआई गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001।